हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। भाई एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड क्या करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो भाई क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कवर कराता है। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कोर्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हमारा अपना एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। तो सारी चीजें आप आराम से अवेल कर सकते हो बिना किसी रुकावट के, राइट। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स की फैसिलिटी चाहिए, बेनिफिट लेना है, तो लिंक यहाँ आपको इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी आप बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो कवर कराता ही, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, करना क्या है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। यदि अभी तक नहीं किया तो बहुत गलत बात है भाई, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और आज की जो क्लास है इसे लाइक शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से लाइक शेयर तो करना बनता है, बिना लाइक शेयर किए भाई गलत बात है यार, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री में आपको पूरा कंप्लीट फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स क्या कराता है, कवर कराता है, वो भी ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं है कि बस कोर्स करा दिया, वो भी आधा कराया आधा नहीं कराया, भाई नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं होती है। हमारा जो चैनल है ये आपको भाई फुल सारी कंप्लीट चीजें प्रोवाइड करता है। हर चैप्टर हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। अभी तक तो हम लोगों ने जितने भी चैप्टर किए ना, सारे टॉपिक कवर किए, आपके सिलेबस के एनसीईआरटी बुक के सारे टॉपिक कवर हुए हैं। इनफैक्ट मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लो, एमसीक्यू ले लो, असर्शन रीजन ले लो, जो भी कुछ है आपके एग्जाम के बेस्ड पर सारी चीजें मैंने आपको अपने एंड से प्रोवाइड की हैं। तो सारे सब्जेक्ट में आपको ये फैसिलिटीज आराम से मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलने वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आज की जो क्लास है जहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको आज सिखाने वाली हूँ, इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, सो दैट हम क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी से एक लाइक शेयर तो भाई बनता है यार, इतना तो कर ही सकते हो आप, है ना। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, क्योंकि कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको अपने जेब से नहीं लगाना, सिर्फ एक लाइक शेयर करना है। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और फिर आ जाइए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। एज यू नो माय डियर क्लास 11 कॉमर्स की सेना, क्या पढ़ रहे हैं हम, हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लेजर। भाई लेजर बनाना सीख रहे हैं। अभी तो हम लोग जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली अभी हम सीख रहे हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगे ना तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो पहले ये सब कुछ जरूरी है। तो बेसिकली आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं दैट इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। की भाई जो बैलेंस मतलब जो हमारा क्या बनता है, लेजर अकाउंट जो बनता है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। देखो पिछली क्लास मैंने जो आपकी ली थी वहां पे मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा याद करो, क्या बताया था मैंने आपको लेजर अकाउंट में। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ओपनिंग एंट्री होती है उसका लेजर अकाउंट कैसे बनता है, यही बताया था, ठीक है। मैंने आपको अलग अलग अकाउंट्स भी बना के दिखाए थे लेजर अकाउंट के माध्यम से, कि भाई कैसे आपकी ओपनिंग जर्नल एंट्री के लेजर अकाउंट बनते हैं। तो वहां पे मैंने आपको बैलेंसिंग के बारे में बताया था कि मैं आपको बैलेंस कैसे किया जाता है लेजर अकाउंट, इसका एक सेपरेट लेकर आऊंगी सेशन जहां पे मैं बताऊंगी। तो भाई आज लेकर आ गई मैं, है ना, आज वही लेकर आ गई, बैलेंसिंग कैसे करते हैं लेजर अकाउंट को, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और क्योंकि इस चैप्टर में एक ट्रायल बैलेंस भी टॉपिक है, वैसे तो अलग चैप्टर है ये ट्रायल बैलेंस, आपका एक अलग चैप्टर है, एनसीईआरटी में अलग से नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पढ़ाऊंगी ना तो बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। लेजर भी क्योंकि देखो लेजर जब अकाउंट बनाते हैं ना तो अपने को जनरल एंट्री भी करनी रहती है, लेजर भी बनाना रहता है, और यदि ट्रायल बैलेंस भी बना ले तो भाई चैप्टर लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि आपको धीरे धीरे सब कुछ पार्ट्स बाय पार्ट्स बताऊं। पहले आपको जनरल एंट्री बता दी, अब इस चैप्टर में मैं लेजर बताऊंगी, फिर ट्रायल बैलेंस का सेपरेट चैप्टर लेकर आऊंगी, डोंट वरी, हम लोग उसका भी देखेंगे। और आज अभी जो आप लोग का जीएसटी भी जुड़ गया है ना, पहले मतलब पहले नहीं था, अभी अभी कुछ सालों पहले हमारा जीएसटी का टॉपिक भी जुड़ा है, तो वो भी मैं उसको क्या कराऊंगी, कंप्लीट कराऊंगी। और उसके बाद फिर मैं कराऊंगी, सो दैट जीएसटी से रिलेटेड भी आपको ट्रायल बैलेंस में कैसे क्या एंट्री होगी वो सब पता लग जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो फिर आ जाइए, आज हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई ये ट्रायल बैलेंस क्या है क्या नहीं है, वो मैं आज आपको समझा दूंगी, राइट, ताकि कंफ्यूजन नहीं
हो। अब सोचोगे यार क्योंकि ये चैप्टर तो आपका आई थिंक रहेगा, अभी थोड़े चैप्टर्स के बाद आएगा ये चैप्टर, ठीक है, तो भाई कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आज हम इसको यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो आ जाइए क्लास को शुरू करें। आई होप सभी ने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, तो फिर चलिए देर किस बात की, जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। तो आज हमको क्या देखना है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। तो शुरुआत बैलेंसिंग से करेंगे कि भाई जो आपका क्या होता है, आपका जो लेजर अकाउंट होता है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं शुरू में। चलो, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शंस अकाउंट्स आर बैलेंस्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड बट सर्टेनली एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरे अकाउंट्स आप लोग साल भर में अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, है ना, जब सारे अकाउंट्स बन जाएंगे और जब आपका 31 मार्च मतलब साल का जब एंड आ जाएगा, तो साल के एंड में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को बैलेंस्ड करते हैं, है ना। उनको हम लोग देखते हैं कि भाई सारे अकाउंट्स हमारे कितने कितने हो रहे हैं, सबके अमाउंट कितने आ रहे हैं। अकाउंट जितने भी बनाए, आपने कैश अकाउंट बनाया, कैपिटल, लाइबिलिटी, जो भी बनाया आपने अकाउंट, उन सबको साल के अंत में उनका टोटलिंग करना। बैलेंसिंग करना मतलब सिंपल भाषा में टोटलिंग करेंगे कि भाई डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, और जो भी डिफरेंस आता है उसको हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि हर अकाउंट को लास्ट में हमें टोटल करना पड़ता है। दोनों साइड बराबर आने चाहिए, यदि बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम बैलेंस करते हैं, है ना, दोनों साइड को आपस में माइनस करके बैलेंस कैरिड डाउन या बैलेंसिंग फिगर हम निकालते हैं। राइट, सबने पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा चुकी हूँ ये, पर अब लेजर अकाउंट को कैसे करना है ये भी सीख लेंगे। वैसे बैलेंसिंग करना तो आपने अभी तक सीख ही लिया है, काफी बार हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है ना, अपने पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने अकाउंट्स बनाना सीखा है, तो सबको एक आइडिया तो हो गई। नहीं भी है तो फिर आ जाओ, एक बार रिवाइज फिर से करेंगे। तो आपको मालूम है जब सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी क्या हो जाते, पोस्ट हो जाते, जर्नल से जब सब लेजर की तरफ चले जाते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद, मतलब देखा जाए तो साल के अंत में हम सबको बैलेंस करते हैं, सबका टोटलिंग करते हैं, इन द सेंस सबका टोटलिंग करते हैं। सो बैलेंसिंग एन अकाउंट मींस दैट द, क्या मतलब होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अकाउंट, मतलब ये होता है कि जो दो साइड होती है ना आपके अकाउंट की, उनको टोटल करो और दोनों में डिफरेंस देखो, है ना, ऑफ द टू साइड इज रिटन ऑन द साइड हुज टोटल इज लेस, यही होता है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, दोनों का टोटल करो। अब देखो हमेशा दोनों का बराबर तो आता नहीं, एक का कम एक का ज्यादा आएगा, या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, जो भी हो आप दोनों का टोटल कर लो, आपस में माइनस करो, और जिस साइड पे भी कमी आ रही है, जिस साइड पे भी लेस अमाउंट आ रहा है, उस साइड पे जितना भी लेस है आपस में माइनस करोगे तो पता लग जाएगा जितने की भी कमी होगी, और जिस साइड पे भी जितनी कमी होगी उस साइड पे वो कमी, जो भी अमाउंट है जितना कम पड़ रहा है वो लिख दोगे, क्या लिख के, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है, पढ़ा है ना। नहीं भी यदि याद आ रहा है तो मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगी, एग्जाम्पल भी दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने थ्योरेटिकली देखा बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट का मतलब। अब यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आइए हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए आप लोगों ने कोई भी अकाउंट बनाया, कोई भी अकाउंट जैसे आप बना रहे हो, लेट्स टेक एग्जांपल कि आप ये बना रहे हो एक अकाउंट, जैसे कि आपने बनाया अपना कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट यदि बना रहे हो तो आपको पता है यहाँ डेट लिखते हैं हम, यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, ये होता है हमारा JF, चलो थोड़ा और पतला बना लेते हैं, चलो ये होता है JF, ये होता है पर्टिकुलर, यहाँ पे अगेन हम अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे हमारा JF, और ये होता है हमारा डेट का कॉलम, और ये हमारा हो जाएगा हेडिंग के लिए। चलिए इस तरीके से बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, याद आ रहा है सभी को, ठीक है ना। ये होता है डेट, पर्टिकुलर, ये होता है हमारा डेबिट साइड, ये होता है हमारा जनरल फोलियो, ये होता है हमारा अमाउंट, ये होती है डेट, ये होता है हमारा पर्टिकुलर, ये होता है JF, और ये होता है अमाउंट, और ये होता है स्टूडेंट्स हमारा क्रेडिट साइड। और ये हम सपोज बना रहे हैं हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बन रहा है, मतलब जितनी भी आपने जनरल एंट्रीज करी होगी कैश से रिलेटेड, जहाँ पे कैश या तो डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा, है ना, मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रांजैक्शन है उसमें कैश अकाउंट आपका इन्वॉल्व है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो सपोज करो हमने सबसे पहले एंट्री यदि की भी होगी, तो सपोज करो
कि हमने कोई एंट्री करी होगी सेल्स की, परचेज की, मतलब आपने सेल किया कैश में, परचेज किया कैश में, कैपिटल लेकर आए, कोई लायबिलिटी है, कोई एसेट, जो भी चीजें हैं जिसमें भी कैश आपका इंक्लूडेड है तो वो सारी एंट्री होगी। तो सपोज करो यदि आपने डेबिट साइड पे देखो तो आपने डेबिट साइड पे किया होगा, मान लो टू कैपिटल अकाउंट, है ना, टू कैपिटल अकाउंट, या फिर आपने सेल्स करी होगी तो टू सेल्स अकाउंट, कैश में सेल्स करी होगी। भाई याद है ना, जब हम कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, कैपिटल लेके आते हैं तो ऐसी एंट्री करते हैं ना, कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री होती है ना जब आप कैपिटल लेके आते हैं। तो कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और जब सेल करी है तो भी कैश आया है, कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही लिखते हैं, राइट। और या फिर आपने फॉर एग्जांपल बैंक से पैसा निकाला होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे। और यदि आपने कहीं ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन किया जिसमें आपका, अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें आपका कैश आया है ना भाई, कैपिटल के रूप में कैश आया, सेल करी तो कैश आया, या बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया, जो भी किया, इन सब से आपको ये पता लग गया कि कैश अकाउंट आपका आया है, डेबिट किया मतलब कैश अकाउंट को डेबिट किया मतलब आपका इन तरीकों से कैश आया। अब क्रेडिट करेंगे मतलब कैश अकाउंट में मतलब पैसा आपका किस तरीके से गया। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने सैलरी पे करी होगी, है ना, तो बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, क्योंकि यदि आपने सैलरी पे करी है तो एंट्री कैसे होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होती है ना एंट्री। यदि सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रीड कैसे करते हैं हम कि कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय सैलरी अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सैलरी अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना। सैलरी अकाउंट डेबिट होता है टू कैश अकाउंट में, इसलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है बाय सैलरी अकाउंट। और सपोज करो आपने वेजेस भी पे किए हैं तो सेम यहाँ पे एंट्री हो गई, सपोज वेजेस अकाउंट। और लाइकवाइज आपने मान लो परचेज किया है, कुछ खरीदा है तो भी आपका कैश गया, तो ये हो गया परचेज अकाउंट, है ना भाई। परचेज भी करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज अकाउंट, राइट। तो मान लो इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट बना, लेजर अकाउंट है ये अभी, ठीक है। और अब मान लो, अभी आप ये मत सोचना कि मैंने आपको अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगी, ये तो मैं आपको बस प्रैक्टिस में ला रही हूँ, ठीक है ना। ये तो बस मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, मैं आपको पूरे अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगी। अभी तो मैं मात्र आपको बैलेंसिंग करना बता रही हूँ, इसलिए ये एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, बैलेंसिंग करना बता रही हूँ। तो मान लो कि कैपिटल छोटे छोटे अमाउंट लेंगे, तो मान लो 100 रुपीज है, मान लो 200 है, और मान लो ये 300 है, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट ले रहे हैं। और ये भी आपको मान लो 500 है, ये मान लो 100 है, और ये मान लो 200 है, ये अमाउंट है। अब हम लोग बैलेंसिंग, अब यहाँ पे डेट वेट भाई लिख लेना, जो भी डेट वेट हो, इतना कंपलसरी नहीं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो अब हमें बैलेंसिंग करना होता है ना। तो भाई बैलेंसिंग कैसे करते हैं, दोनों साइड का पहले टोटल कर लो, है ना, रफ में टोटल करना, पहले पेंसिल से नीचे लिखना, और ठीक है। कैसे करेंगे टोटल, तो भाई 3 + 2 5 + 1 6, 600 आ रहा है, तो पेंसिल से नीचे लिख लो 600। उसके बाद इसका टोटल कितना आ रहा है, 5 6 7 8, 800 आ रहा है, तो भाई इसका टोटल मैंने लिख दिया 800। अब देखो भाई दोनों साइड टोटल कर ली, कमी किस साइड आ रही है, लेस अमाउंट कहाँ है, इस साइड है ना, लेस अमाउंट आपका यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 200 और ऐड करने पड़ेंगे ना। देखो दोनों का बैलेंस निकाल लो, आपस में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 200 आपका वो आएगा, बैलेंस आएगा कि भाई 200 का बैलेंस यहाँ पे हमको चाहिए, तब जाके दोनों साइड 800 800 हो पाएंगे। तो बस क्या लिखेंगे, यहाँ पे 200 चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड कैरिड डाउन, ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। क्या है, बैलेंसिंग फिगर समझ गए, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा बैलेंसिंग फिगर है। अब कितना बैलेंसिंग फिगर, आपने बोला मैम 200 की कमी है, तो मैंने लिख दिया 200, तब जाके अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 800 हो गया टोटल, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, 800 हो गया, ये हो गया 800। डन, क्लियर, समझ गए। अब स्टूडेंट्स हमने बैलेंस कर दिया, राइट। अब क्या होगा कि हम अगले साल पे भी ट्रांसफर करेंगे ना ऐसे, तो सपोज करो कि ये जो 800 है हमने थोड़ा ऊपर लिख लेंगे, हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ भाई इसका टोटल ये 800 हो गया, और इसका टोटल ये 800 हो गया। अब क्योंकि ये हो गया आपका पूरा एक साल,
एक साल पूरा खत्म हो गया। अब अगले साल का, भाई अगले साल का भी सेम इसके नीचे से ही कंटिन्यू करेंगे। आपने एक साल का बैलेंस निकाल लिया, 800 आ गया दोनों साइड पे, और आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? आपने बोला मैम बैलेंसिंग फिगर ये 200 आ गया, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, अगले साल का नेक्स्ट ईयर जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो भाई इधर के इसी के नीचे से ही तो कंटिन्यू करोगे, बिल्कुल करोगे। तो नीचे से कंटिन्यू तो करने से पहले क्या करो, ये जो बैलेंसिंग आपका है, बैलेंस जो कैरेट डाउन आपने किया है, जो बैलेंसिंग फिगर निकाला है, इसको यहाँ पे क्या करो, कैरेट डाउन, इसको यहाँ पे, सॉरी कैरेट डाउन नहीं, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन मतलब उसको नीचे लेके आना, ब्रॉड डाउन, है ना। तो ये जो आपने कैरेट डाउन किया है, जो बैलेंसिंग फिगर है, इसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन करो, क्योंकि अगले साल की एंट्रीज इसके नीचे से होंगी, है ना। ये एक साल हो गया। अब अगले साल की एंट्री, मैंने क्या बोला, अगले साल के, आप जब भी अगले साल पे मूव करते हो, जब भी नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हो, तो पहले पुराना बैलेंस तो लेके आओ। मैंने क्या बताया कि जब भी नई चीजों को शुरू कर रहे हो तो कंपनी ऐसा नहीं कि सारा ये जो भी है ये सब गया, नहीं भाई, जो पिछले ईयर का जो बैलेंस है पहले उसको लेके आओ, फिर उसके नीचे से नए साल की आने वाली जो भी एंट्रीज होंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो पहले पुराना जो बैलेंस है वो लेके आओ और फिर नई चीजें कंटिन्यू होंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि घर में यदि शाम को नई सब्जी बनी है और यदि सुबह की कोई सब्जी रखी है, तो हम ऐसा नहीं करते सुबह की सब्जी फेंक दो और बस अभी जो नई शाम को बनी है वही खाओ, ऐसा नहीं करते ना भाई। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है कि यदि सुबह की कुछ सब्जी रखी है तो उसे फेंकते नहीं, हम लोग वेस्ट नहीं करते। पहले हम जो सुबह की सब्जी है उसको पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं आपस में, और फिर शाम को जो नई सब्जी बनी है फिर उसे भी खाते हैं, है ना। ऐसा करते हैं भाई। ऐसा तो नहीं यार कि रोज रोज, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत खाना तो बचता ही है। अब रोज रोज ऐसे फेंकोगे तो भाई अन्न का कितना अपमान होगा, कितना आप वेस्ट करोगे, तो ये गलत बात है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो पुरानी सब्जी है पहले शाम को उसे खा लेते हैं और फिर जो शाम को नई सब्जी बनी है वो भी खाते हैं, राइट। सेम ऐसा यहाँ पे भी होगा कि जो पुराना रखा है पहले उसे लेके आओ, पुरानी जो बैलेंस है आपके पास वो लेके आओ, और फिर बाकी इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर फिर जो भी रहेगा वो नीचे से कंटिन्यू करना, राइट भाई। समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि जो है अब ये भूल जाओ, अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो, बस अब नई चीजें रिकॉर्ड करो। नई करने से पहले जो पुराना बैलेंस है उसको लेके आओ। तो पुराना बैलेंस आपने बताया 200 था, तो उसको यहाँ पे लेके आएंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन किया, कितना है, 200 का बैलेंस था, 200 हमने इधर ब्रॉड डाउन कर दिया। अब जो भी चीजें हैं इसके नीचे से एंट्री होती जाएगी, इधर भी और इधर भी। जैसे यहाँ पे इधर और इधर दोनों साइड एंट्री करी है, सेम अब इधर भी एंट्री होती जाएंगी, इधर भी एंट्री होती जाएंगी इसके नीचे से। ये होता है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, आ गया हो तो भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, राइट स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अब यदि आपका ये जो बैलेंस था वो इस साइड आएगा, हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है कि हमेशा डेबिट साइड पे ही बैलेंसिंग फिगर आए, क्रेडिट साइड पे भी तो आ सकता है। तो यदि मान लो ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका इस साइड पे आया, तो फिर क्या करोगे, इस कंडीशन में क्या करोगे, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये इस तरफ हो जाएगा, है ना। डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि ये जो बैलेंस है आपका वो इधर आया, सपोज, चलो इसको मैं यदि हटा दूं, और ये जो है आपका इधर आया, क्या, बाय बैलेंस क्या था, कैरेट डाउन। यहां पे यदि मान लो आया 200, है ना। यहाँ पे यदि आपका ये बैलेंस आया, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे यदि बैलेंस आया, बैलेंसिंग फिगर, है ना, क्या, बैलेंसिंग फिगर, यदि ये यहाँ पे आता है स्टूडेंट, तो अब क्या करते, इस कंडीशन में क्या करते, इस कंडीशन में अब मान लो यहाँ 200 आया, है ना। अब ये कैसे आया, चलो इसको थोड़ा देख लें। 5 6 7 8 था, बैलेंस करने के लिए 2 लेकर आए, तो मान लो यहाँ पे 8 9 10, तो यहाँ पे अमाउंट मान लो 8 11, इसको मान लो 800, और ये हो गया 10, इसको मान लो, अरे भाई पूरी लाइन क्यों चली गई, एक मिटाया तो पूरी चली गई, 1, है ना। मान लो ये कुछ ऐसा था कि 800 900 1000, है ना। मान लो यहाँ पे 1000 आ रहा था और यहाँ पे सिर्फ 5 6 7 8 आ रहा था, तो हमने बैलेंस करने के लिए 200 और लिखा, तो हमारा 1000 हो गया, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। मान लो इधर का टोटल 1000 आ रहा था, पर इधर का तो तीनों का यदि देख रहे तो 5 6 7 8, सिर्फ 800 आ रहा था भाई। इधर का टोटल 1000 है, इधर का मात्र 800 था, तो हमने उस 800 को, क्योंकि यहाँ 1000 आया, इसको भी 1000 बनाना है हमें, तो हमने 200 का बैलेंस क्या कर दिया, बैलेंसिंग फिगर करके, मतलब बैलेंसिंग करने के लिए हमने 200 ऐड कर दिए, समझ गए, है ना। अब इस साइड हमारा आया है, तो अब क्या होगा भाई, इस साइड हो जाएगा फिर हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हो जाएगा क्या, बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा, वही 200 यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा और फिर जो भी चीजें हैं यहीं से कंटिन्यू होंगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आ गया आपको लेजर अकाउंट को बैलेंस करना, ऐसे होता है। डन। हमेशा याद रखना जब भी लेजर अकाउंट बनाएंगे पहले टोटलिंग कर लो, जो भी डिफरेंस है या फिर इधर या फिर इधर, जहां भी है बैलेंस कैरेट डाउन करके बैलेंसिंग फिगर लिख के कर लो। और यदि इधर है आपका बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ ब्रॉट डाउन कर दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यदि इधर है तो यहाँ कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। सिंपल कहानी है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। राइट स्टूडेंट, कोई दिक्कत कोई समस्या? ये है आपका बैलेंस करना। राइट, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये है हो गया बैलेंसिंग करना। अब स्टूडेंट्स आपका है ट्रायल बैलेंस। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है भाई आप सभी को पता ही है ना। क्या होता है, जब हम पोस्टिंग कर देते हैं सभी ट्रांजैक्शंस की, कहाँ पे, अलग अलग अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट में, मतलब जर्नल बुक से लेजर अकाउंट में जब सारी पोस्टिंग हो जाती है, फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। भाई याद रखना ये जो ट्रायल बैलेंस है ये क्या है, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। मैं आपको बताऊं, मैं जब 11th में थी तो आपको मालूम है, आप लोगों का भी होता होगा वाइवा, प्रैक्टिकल होता है ना, एक फाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोजेक्ट होता है हम लोगों का, 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम लोग फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो जब मैं 11th में थी तो मैंने भी वही प्रोजेक्ट बनाया था, फाइल बनाई थी और वाइवा था मेरा। तो मेरे जो सर थे उन्होंने वाइवा लिया था, उन्होंने मुझसे वाइवा में यही प्रश्न पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था कि ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है कि अकाउंट है, यही पूछा था। क्या कि ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है या स्टेटमेंट है। और मुझसे नहीं, मेरे और भी लोगों से, मतलब फ्रेंड्स लोगों से अलग अलग। देखो वाइवा तो सबका सेपरेट होता है ना, सभी का इंडिविजुअल होता है, तो सभी लोगों से पूछा था। तो भाई मैं तो पढ़ के गई थी, मुझे तो मालूम था कि भाई ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। लेकिन मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे उन लोगों ने क्या बोल दिया था कि ट्रायल बैलेंस तो एक अकाउंट है, क्योंकि उनको लगा कि भाई जब लेजर अकाउंट है तो ट्रायल बैलेंस भी अकाउंट होगा, पर ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, और जो बैलेंस शीट होती है वो भी कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये वाइवा में पूछा जाता है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछते हैं, तो आप ध्यान रखना। यदि आपसे भी पूछा जाए कि ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है कि स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक अकाउंट है या स्टेटमेंट है, तो याद रखना बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस ये दोनों एक स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखना, है ना। मुझे ये पूछा था इसलिए मुझे आज भी याद है, ये सवाल आज भी याद है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से याद रखना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी आपको डेबिट और क्रेडिट के दोनों साइड के बैलेंस पता लग जाते हैं, और हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड इक्वल होता है क्रेडिट साइड के, इसलिए ये स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों साइड के आपको टोटल बैलेंस दिख जाएंगे, वो भी बराबर। सेम जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी होती है, एसेट होते हैं, और दोनों आखिरी में बराबर होने चाहिए, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट हैं आपके, है ना। ट्रायल बैलेंस भी आखिरी में दोनों साइड इक्वल बताता है, बैलेंस शीट भी आखिरी में दोनों साइड इक्वल बताती है। डन स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, सो सच ए स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल बराबर बैलेंस बताता है, वो स्टेटमेंट आपका ट्रायल बैलेंस कहलाता है, ये कोई अकाउंट नहीं है। नाउ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, जो भी डेबिट साइड होता है ना ट्रायल बैलेंस का, वो आपका बराबर होता है किसके, क्रेडिट साइड के बराबर होता है। दिस इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट व्हिच स्टेट्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। क्योंकि हम जानते हैं ना कि यदि कुछ डेबिट हुआ है तो उतने ही अमाउंट का कुछ ना कुछ क्रेडिट भी हुआ होगा, और यदि कुछ क्रेडिट हुआ है तो सेम उसी अमाउंट का कुछ ना कुछ डेबिट हुआ होगा। तो दोनों चीजें इसलिए हमारी बराबर आती, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो अकाउंट्स है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कि यदि कुछ डेबिट हुआ है 1 लाख रुपए का तो कुछ क्रेडिट हुआ होगा 1 लाख रुपए का, राइट। सेम अमाउंट पे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे हमारी एंट्रीज होती है, यही रीजन है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर होते हैं। समझ गए? डन। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी? राइट। अब यदि मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो आइए यहाँ पे हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, तो आप लोगों को मालूम है ना स्टूडेंट्स कि हम लोग
बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, है ना, कई सारे क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि ये बन गया, ये बन गया, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, लेजर अकाउंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमने बना दिया कैश अकाउंट, ये बना दिया हमने सेल्स अकाउंट, ये बना दिया हमने एसेट अकाउंट, ये बना दिया कैपिटल अकाउंट, और क्या होता है परचेज अकाउंट, है ना, और ये बना दिया रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काफी सारे क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। सब में कुछ कुछ क्या होती हैं भाई, कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे इन सबके लिखते हैं ट्रांजैक्शंस की भाई कब कैसा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ साइड डेबिट कुछ क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट दोनों में कुछ कुछ रिकॉर्ड करते हैं। और आपको बताया मैंने जस्ट अभी कि बैलेंसिंग फिगर करते टाइम आपको एक बैलेंस पता लग जाता है ना, एक बैलेंस आपको पता लग जाता है, तो वही बैलेंस आपको यहाँ भी पता लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है ना, तो वही बैलेंस आपको यहाँ पे लास्ट में आपको एक बैलेंस पता लगेगा हर एक अकाउंट का, हर एक अकाउंट का आपको लास्ट में एक बैलेंस पता लगेगा। तो आपको यदि आपको कोई मैनेजर है कंपनी का, वो यदि आपको देखना चाहता है कि भाई अभी फिलहाल की कंडीशन में या एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, कि हमारे पास टोटल कितना कैश है, टोटल कितनी सेल्स हुई है, टोटल असेट कितने, कैपिटल कितनी, ये सब कुछ यदि उसको देखना है तो ये बैलेंस से पता लग जाएगा ना कि टोटल क्या क्या है उसके पास, अभी टोटल कितना कैश है, टोटल कितनी सेल्स है, सब कुछ। ठीक है, लेकिन इसके लिए इसको इतने सारे अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, सिर्फ एक ये देखने के लिए कि टोटल कैश है कितना, कैश का बैलेंस कितना है, सेल्स का बैलेंस कितना है, परचेज कितनी करी है हमने, परचेज कितनी की, रेवेन्यू हमारे पास कितना है। तो सिर्फ ये थोड़े छोटे से उनको बैलेंस देखना है आखिर के ना, उनको ये सब एंट्रीज से मतलब नहीं है। यदि सारी एंट्रीज देखनी है तो ये अकाउंट्स ही देखेंगे, परंतु उनको सिर्फ ये देखना है बैलेंस कितना है। तो इसीलिए हम क्या बनाएंगे, एक समरी बना दो। क्या बना दो, एक समरी। हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, एक समरी बनाएंगे। वो समरी आपकी बनेगी इस तरीके से, इस तरीके से आपकी एक समरी बन जाएगी। ठीक है, इसके भी आपके दो साइड्स होते हैं, राइट, इस तरीके से आपके दो साइड होते हैं। ओके, चलो, एक साइड क्या होता है स्टूडेंट हमारा डेबिट साइड, और एक होता है हमारा क्रेडिट साइड, और इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसका नाम है, राइट, क्या नाम है इसका, ट्रायल बैलेंस, राइट, इसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और इसमें हम क्या बनाते हैं, कुछ चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है ना, यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर, ये होता है अमाउंट, डेबिट वाला अमाउंट, फिर ये होता है आपका पर्टिकुलर, और ये होता है आपका क्रेडिट वाला अमाउंट। ठीक है, यदि किसी में आपको मालूम है जब भी कोई अकाउंट बनाते हो तो या तो डेबिट साइड पे, मैंने बताया ना आपको, क्या बताया था, ये बताया था कि या तो आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा होगा या बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा होगा, है ना। जरूरी नहीं है कि सारे अकाउंट्स में डेबिट का ही बैलेंस हो भाई, किसी में डेबिट में बैलेंस आता है और किसी में क्रेडिट, हो सकता है आपका बैलेंसिंग फिगर इधर आए या हो सकता है आपका बैलेंसिंग फिगर इधर आए, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी आपने अकाउंट बनाए हैं, कहाँ गए भाई आपके अकाउंट्स, इधर, तो जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं या तो डेबिट में बैलेंस होगा या क्रेडिट में, हर अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आपको बैलेंस दिखेगा ही। तो वही बैलेंस, यदि किसी का डेबिट में बैलेंस है तो उसकी एंट्री कहाँ पे करोगे आप स्टूडेंट्स, उसकी एंट्री आप डेबिट में करोगे, है ना। जिसका भी डेबिट साइड पे बैलेंस होगा उसकी डेबिट में कर दोगे, जैसे सपोज कैश का है तो कैश को डेबिट कर दो, सेल्स का डेबिट में बैलेंस है तो सेल्स को डेबिट में रिकॉर्ड कर दोगे। लेकिन क्या, सिर्फ वो एक आखिरी का अमाउंट, जैसे कि चलो फॉर एग्जांपल मैं यदि आपको दूं इस तरीके से कि यदि कैश का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैश अकाउंट, और जो भी आखिरी में ये वाला जो बैलेंस है वो यहाँ पे लिखोगे, राइट, आखिरी वाला। तो देखने वाले को एक नजर में पता लग जाएगा कि भाई कैश अकाउंट में इतना बैलेंस है, ये पूरा उसको अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपने बोला मैम कैश का अकाउंट, कैश अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, मान लो कैश अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे सॉरी सेल्स अकाउंट में यदि क्रेडिट बैलेंस है तो आपने लिख दिया सेल्स अकाउंट को क्रेडिट साइड, जो भी इसका क्रेडिट बैलेंस है वो लिख दिया। सिमिलरली आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है इनका चाहे डेबिट में बैलेंस हो क्रेडिट में बैलेंस हो, सब कुछ आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप असेट अकाउंट है और आपने बोला कि ये इसका असेट अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस है तो आपने लिख दिया
असेट अकाउंट और डेबिट साइड बैलेंस। आपने बोला मैम कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट साइड बैलेंस है, तो मैंने कहा भैया ठीक है, कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो ऐसे करके जो भी है क्रेडिट डेबिट में जो भी है ना, अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, सब बताऊंगी कि क्रेडिट साइड में कैसे लिखना है, डेबिट साइड सॉरी डेबिट में कैसे, क्रेडिट में कैसे, सब बताऊंगी। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि यदि यहाँ पे आपको डेबिट साइड का बैलेंस दिख रहा है तो डेबिट में लिखो, यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंस दिख रहा है तो क्रेडिट में लिखो। डन। ऐसे करके, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा देखो, इससे ये होगा कि जो आपको कैश अकाउंट में अलग अलग आपको कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिख रहे थे, लेकिन आखिरी में बस आपको बैलेंस ये देखना है, तो बन गई ना समरी, पूरा कैश कितना है साल भर का मिल जाएगा, असेट कितना है मिल जाएगा, सेल्स कितनी है, कैपिटल कितना है, सब कुछ मिल जाएगा, एक समरी मिल जाएगी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक स्टेटमेंट है। और आखिर में जब आप देखोगे ना लास्ट में, तो यहाँ के पूरे अमाउंट के जब टोटल करोगे तो भाई ये वाला और ये वाला जब अमाउंट टोटल करोगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। और यदि नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल यदि नहीं इक्वल आए तो क्या करोगे, क्या करोगे, तो समझ जाना कि कुछ गलती करी है, या तो यहाँ या लेजर अकाउंट में कुछ गलती करी है, या फिर जर्नल एंट्री करते टाइम कोई गलती करी है, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, क्योंकि हमेशा आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आता है। क्योंकि आपको मालूम है ना, यदि किसी एक अमाउंट से कुछ डेबिट हुआ है तो उसी अमाउंट से कुछ क्रेडिट भी हुआ होगा, सेम अमाउंट से हमेशा क्या होती है, एंट्री होती है डेबिट और क्रेडिट की, सेम अमाउंट, इसलिए आपका ये हमेशा इक्वल आते हैं दोनों साइड। दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। ओके, समझ गए। तो हर एक अकाउंट का जो बैलेंस होता है सिर्फ हम उसको वहां दिखाते हैं, एक समरी है, ये एक समरी है। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट लाइक अ समरी ऑफ ऑल द अकाउंट, सारे अकाउंट्स की आपको समरी मिल जाएगी, जितने भी अकाउंट्स होंगे ना बिजनेस में, सबकी इधर समरी मिलेगी, इधर सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, सेल्स की कितने ट्रांजैक्शन है सब मिल जाएंगे, और आखिर में जो बैलेंस है वो आपको पता लग जाएगा, भाई डेबिट है कि क्रेडिट है, सब इधर पता लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या आप समझ गए? यदि समझ गए हो तो लाइक शेयर कर दो, जल्दी से लाइक शेयर कर दो। तो भाई लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। दिक्कत, कोई परेशानी? राइट, सब समझ गए। इस चैप्टर में बस यही करना है, समझ गए? कोई दिक्कत? राइट, चलो तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, चाहो स्क्रीनशॉट, वैसे तो जरूरत नहीं है, तो एग्जाम्पल है। राइट, चलिए, तो आप समझ में आ गया, ये होता है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। याद रखना हमेशा, कभी इसको गलती से अकाउंट मत बोलना, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लास में मैं आपके लिए यही लेकर आई थी, बैलेंसिंग ऑफ लेजर कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट मैंने बताया, और ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये मैंने आज आपको बता दिया। राइट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वाली क्लास में, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वहां पे हम लोग फिर से दोबारा से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। राइट, एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी, आप लोगों को इसी चैप्टर के और भी आने वाले टॉपिक्स कवर कराऊंगी, क्योंकि फटाफट जल्दी से सारी चीजें कवर कर लें, फिर क्या करेंगे भाई, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो बस सेम टाइम पर सेम प्लेटफॉर्म में आपको दोबारा फिर से आना है अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। फिर से मिलेंगे अपने यही प्लेटफॉर्म पर, मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है आपको बिल्कुल 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स इंग्लिश मीडियम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, 6th से लेके 12 तक के कोर्स हम आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करते हैं। एज यू नो कि हम आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो कवर कराते ही हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है स्टूडेंट्स, तो लिंक कहाँ मिलती है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाकर आराम से चेक कर सकते हो और अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज कहाँ से देखे, तो भाई यूट्यूब चैनल है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, एक बार जाके आप विजिट जरूर करना, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट से भी सारी चीजें आप फ्री में अवेल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हमें यहाँ पे जरूर फॉलो करें। आज की जो क्लास थी इसे सभी स्टूडेंट्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना, क्योंकि मैंने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं लेजर अकाउंट को, वो बताया। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग क्या
ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो भी मैंने बताया, राइट। ट्रायल बैलेंस को भी हम लोगों ने सीखा, मैंने आपको मीनिंग बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई लाइक शेयर करना तो बनता है। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।